हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं स्कूल वाक्यता टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन। माइनर ए का सॉल्यूशन हमने पहले कर चुके हैं। आज कर रहे हैं हम अन्य टेस्ट 2 का सॉल्यूशन, जो पेपर होता है आपका 19/1/2025 को। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें? पहला क्वेश्चन दे रखा था हमें, समुच्चय ए पर एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर आर इनवर्स है। तो आर है, समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या इनमें से कोई नहीं है। तो हमें संबंध क्या दे रखा है? हमें संबंध दे रखा है हमें आर बराबर आर इनवर्स। ठीक है, मैंने माना कोई समुच्चय ए है 1 2। तो आर क्या हो जाएगा इसका? आर हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, 1 2 और 2 1। ठीक है, तो हमें दे रखा है आर बराबर आर इनवर्स। तो इसका आर इनवर्स क्या हो जाएगा? देखो, एक का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक का रखेंगे तो एक का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? 2 का इनवर्स 1। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 1। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? 1 2। ये हो गया आपका आर इनवर्स। अब देखो समतुल्य चेक करो। समतुल्य क्या होता है आपका? समतुल्य होता है आपका ए बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए? आपका आर में। ठीक है, तो देखो एक लें, एक बिलोंग्स टू आपका ए समुच्चय में, तो एक एक भी बिलोंग्स टू किस में? आर में। ये तो है अपना। लेकिन दो लें, दो बिलोंग्स टू ए में है, तो देखो दो दो नोट बिलोंग्स टू किस में? आपके आर में, समुच्चय में नहीं है। अतः समतुल्य तो नहीं है, समतुल्य नहीं है। समेत देखो, समेत क्या हो जाएगा आपका? देखो, एक दो बिलोंग्स टू आर में है, तो दो एक भी किस में होना चाहिए? आपका आर में उपस्थित होना चाहिए। कहते हैं, तो देखो एक दो आर में है, तो दो एक भी आर में है, तो ये क्या हो जाएगा? समतुल्य हो जाएगा। सॉरी, समित हो जाएगा। समित है। संक्रामक और चेक कर लिए। संक्रामक क्या होता है आपका? देखो एक, तो देखिए संक्रामक क्या होता है आपका? ये ले लेता हूँ मैं। दो एक आर से में है, तो एक दो भी आर में होना चाहिए। लेकिन दो दो, एक दो आर में है, तो दो दो भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। लेकिन ये अपने आर में नहीं है, दो दो आर में नहीं है। तो देख लीजिए दो दो है क्या? दो दो नहीं है आर इनवर्स में। तो देखिए संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल समित। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि x बराबर 1 2 3 4 है, तो x पर परिभाषित संबंध r 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 और 1 2 है। तो देखो हमें x बराबर क्या दे रखा है? हमें x बराबर दे रखा है 1 2 3 और 4। और r बराबर क्या दे रखा है हमें? 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 और 1 2। ये हमें आर में दे रखा है। तो देखो समतुल्य क्या होता है? समतुल्य क्या होता है? देखो ए किस में होना चाहिए? आपके आर से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो एक एक बिलोंग्स टू आर है, दो दो भी बिलोंग्स टू आर में उपस्थित है, तीन तीन भी आर में है, चारों भी उपस्थित है आपका, चार चार भी बिलोंग्स टू आर में। अतः समतुल्य तो है, समतुल्य है। समित देखिए, समित देखिए, समित क्या हो जाएगा आपका? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर में है, तो बी ए बी किस में होना चाहिए? आपका आर में उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए 3 2 बिलोंग्स टू आर है, और तो 2 3 भी आर में उपस्थित है, तो आपका 3 3 भी, तो 3 भी किस में? आपके आर में उपस्थित है। अतः संमित भी हो जाएगा, ये संमित भी है। संक्रामक चेक की जांच कीजिए। संक्रामक, संक्रामक क्या होता है? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ए सी भी किस में उपस्थित होना चाहिए? आपके आर में उपस्थित होना चाहिए।
तो देखिए, यदि देखो 3 2 आर में बिलोंग कर रहे हैं और 2 3 भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो देखो 3 3 भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो संक्रामक की स्थिति उपस्थित है इसमें। लेकिन एक एग्जाम्पल और देखो, 2 1 बिलोंग्स टू आर है और 1 2 बिलोंग्स टू आर है। तो देखिए 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए भी संक्रामक की स्थिति संतुष्ट हो रही है। लेकिन लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन देखो 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो सभी के लिए संक्रामक की पुष्टि नहीं हो रही है, सभी मानों के लिए संक्रामक नहीं है। अतः आंसर क्या हो जाएगा आपका, समतुल्य सममित है लेकिन संक्रामक नहीं। तो ऑप्शन देखिए आप, समतुल्य सममित परंतु संक्रामक नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 3, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान होगा। तो देखो हमें दो समुच्चय दे रखा है जिनमें एन ए बराबर कितना दे रखा है 4 और एन बी बराबर कितना दे रखा है 3, और हमें एन ए इंटरसेक्शन बी का महत्तम मान पूछा है। तो महत्तम मान मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 के बराबर, अधिकतम मान के लिए 3 हो सकता है, अधिकतम मान के लिए 3 होंगे। क्यों? क्योंकि बी के पास केवल 3 तत्व है, 3 अवयव है, अतः अधिकतम कितना हो सकता है 3 मान ही हो सकता है महत्तम मान। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। यदि किसी अरिक्त समुच्चय जी पर द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार चित्रण है, जी से जी डैश पर, आर क्रॉस जी से जी पर, जहाँ आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जी क्रॉस जी से जी पर, आर क्रॉस जी से आर पर, जहाँ आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो हमें ये बताना है, जो हम जानते हैं द्विआधारी संक्रिया क्या होती है आपकी, द्विआधारी संक्रिया यदि A बिलोंग्स टू जी और B भी बिलोंग्स टू जी है, तो A क्रॉस B इन दोनों की संक्रिया भी किस में उपस्थित होनी चाहिए, जी में होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, परिभाषा से हो जाएगा जी स्टार जी से जी पर, जी क्रॉस जी से जी पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है हो, तो निम्नलिखित फलनों में से कौन सा एकीकी फलन नहीं है। देखो sin x का आपका आवर्ती फलन है, तो ये तो एकीकी फलन नहीं है। cos x भी आपका आवर्ती फलन है, तो ये भी एकीकी फलन नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका, f3 बराबर x की पावर x। तो एकीकी क्या होता है, एक ही होता है आपका f(x1) बराबर f(x2)। जब x1 x2 बिलोंग करते हो किसको, r को, तब x1 बराबर क्या हो जाएगा आपका x2। ठीक है, तो देखो f(x) तरीके क्या दे रखा है, 1 की पावर x1 बराबर 1 की पावर x2। ठीक है, तो एक ही कब होगा, देखो एक का ग्राफ क्या होता है, ये वाला x1 x2, तो एक ही होगा, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा आपका x2। अतः फलन f(x) बराबर 1 की पावर x क्या है आपका, एक ही फलन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 4 है, हर मान आउटपुट के लिए देखो इनपुट आपका, इनपुट प्रत्येक इनपुट के लिए आउटपुट कितना होगा आपका 4 ही होगा, तो एक ही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा आपका। आंसर बचा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः n तथा n अवयव है। प्रथम समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m² प्लस n² का मान है। देखो प्रथम समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रथम समुच्चय के लिए उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर m, और द्वितीय समुच्चय के लिए
उस समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2n। अब हमें दे रखा है प्रथम समुच्चय की उस समुच्चय की संख्या दूसरे समुच्चय की उस समुच्चय की संख्या से 56 अधिक है। जो प्रथम समुच्चय की उस समुच्चय की संख्या है वो बराबर है आपकी द्वितीय समुच्चय की उस समुच्चय की से 56 अधिक। ये हो गया आपका। यहाँ से देखो 2m माइनस 2n बराबर 56। यहाँ से 2n कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस n माइनस का 1 बराबर 56। 56 को क्या ले सकता हूँ 8 × 7 तो 2m माइनस n माइनस का 1 ये हो जाएगा 8 × 7 = 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m माइनस n माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब × 7। अब तुलना करने पर क्या हो जाएगा देखो 2n बराबर किसके बराबर हो जाएगा 8 के और 2m माइनस n माइनस 1 बराबर किसका हो जाएगा आपका 7 के। तो इसको क्या ले सकता हूँ 2n बराबर 2 तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, n का मान इसमें रखो तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3 ये कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस का उधर जाएगा प्लस का तो ये क्या हो जाएगा आपका 2m बटा 3 है तो इसको नीचे बटे में चला जाएगा 2 और 8 तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 2 किसके बराबर होता है 8 के तो 8 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 64 और 64 हो गया तो 2 किसके बराबर हो जाएगा आपका 6 के। तो m बराबर कितना आ गया आपका 6। हमें पूछा है क्या, पूछा हमें m² प्लस n² तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस n² कितना 3 का स्क्वायर 9 तो कितने हो गए आपके 45। अब ऑप्शन देखो 45 किस में आ रहा है 45 किसी में नहीं आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यदि f r से r इस प्रकार परिभाषित है f(x) बराबर 8 x का क्यूब दे रखा है हमें f(x) बराबर 8 x का क्यूब और g r से r इस प्रकार परिभाषित है gx बराबर दे रखा है हमें x की पावर 1/3। हमें क्या पूछा आपको GOFX तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं देखो GOFX को क्या लिख सकता हूँ मैं GFX तो gx में आपका fx का मान रखो तो क्या हो जाएगा देखो gx से आपका x की पावर क्यूब x का मान क्या हो जाएगा 8 x का क्यूब की पावर 1/3 तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2x का क्यूब और इनकी पावर हो जाएगी 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा आपका 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका समुच्चय ए बराबर दे रखा है हमें 1 2 3 पर तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या होगी। हमें पूछा तुल्यता संबंधों की अधिकतम संख्या होगी तो हमें ए बराबर क्या दे रखा है देखो 1 2 3। ठीक है, इनके उप समुच्चय कितने हो जाएंगे उप समुच्चय होता है इनके आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के। तो यहाँ से देखो आर क्या हो जाएगा आर सबसेट ऑफ हो जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और आपका 3 3 हो जाएगा। ठीक है, आर क्रॉस आर ये हो गया आपका आर। अब ये पूछे तुल्यता संबंधों की संख्या। तुल्यता संबंध क्या होता है यदि वह समतुल्य और सममित और संक्रामक तीनों होते हैं तो वो क्या होता है आपका तुल्यता संबंध होता है। तो देखो बनाओ R1 बनाओ पहला देखो 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब देखो 1 2 और 2 1 लूँ पहले में। ठीक है, देखो समतुल्य क्या हो जाएगा देखो 1 1 उपस्थित है 2 2 को भी उपस्थित है 3 3 भी उपस्थित है तो एक बिलोंग्स टू आर उपस्थित है तीनों उपस्थित है तो समतुल्य तो है। सममित भी क्या हो जाएगा 1 2 उपस्थित है तो 2 1 ही उपस्थित है तो सममित भी है। संक्रामक क्या हो जाएगा था 1 2। ठीक है, 2 1 तब 1 1 ही उपस्थित है तो ये संक्रामक भी है तो पहला तो आपका 1 हो गया ये। ठीक है, तुल्यता संबंध हो गया ये आपका। दूसरा देखो क्या हो जाएगा आपका थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ ना 1 1 2 2 3 3 और मैं 2 3 ले लूँ और 3 2 ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखो सममित समतुल्य है 2 3 है 3 2 है तो ये संक्रामक वो सममित भी है
2 3 और 3 2 है तो 2 2 भी उपस्थित है, ये क्या हो जाएगा आपका संक्रामक भी हो जाएगा। अतः ये कौन सा संबंध है आपका तुल्यता संबंध है। तो ये 2 हो गए आपके। R3 देखो तीसरा लूँ में 1 1 2 2, तो ये तो लेने हैं समतुल्य के लिए, ये तीनों तो लेने हैं हमें, ठीक है। उस जो आज हमने सबसे निकाला उसमें से आप देखो इनमें से लो आप 2 वे कौन से आप, यदि मैं यहाँ से देखो 1 3 ले लूँ और 3 1 ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। चौथा ले लीजिए, चौथा क्या बनेगा देखो, चौथा बनेगा आपका 1 1 2 2 3 3 1 2 ले लेता हूँ, 1 3 ले लेता हूँ और 2 1 ले लेता हूँ। समिति के लिए 2 1 लेना पड़ेगा और 3 1 भी लेना पड़ेगा समिति के लिए। तो ये देखो 1 2 2 3 और 1 1 तीनों है तो संक्रामक भी हो गया। 2 1 और 3 2 है तो 2 3 भी 1 1 हो जाएगा। इसके लिए भी देखो 1 1 उपस्थित है, ये भी संक्रामक हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक तुल्यता संबंध। ये 4 हो गई संख्या, एक और बनेगा R5 क्या बन जाएगा आपका 1 1 ले लूँ, 2 2 ले लूँ और 3 3 ले लूँ। ये तो आपका क्या हो गया समतुल्य हो गया। यदि 1 2 लूँ, ठीक है, और 2 3 लूँ, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 है समिति के लिए 2 1 लेना पड़ेगा और 2 3 है तो 3 2 भी लेना पड़ेगा समिति के लिए। अब संक्रामक के लिए देखो 1 2 लूँ 2 1 तो 1 1 है, 2 3 लूँ और 3 2 लूँ तो अभी देखो 2 2 उपस्थित है आपकी। तो एक को यहाँ पर 1 3 लो और 3 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। ये भी पूरे अभी आ गया आपकी, ये 5वां हो गया। तो टोटल तो तुल्यता संबंधों की संख्या पूछी थी हमें, कुल तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। तो आंसर देखिए ऑप्शन में अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका 5। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। माना ए एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 है, तब ए के अवयव की संख्या पूछनी है हमें। तो हमें क्या दे रखा है देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दे रखा है। तो एन बराबर तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक एन धनात्मक समाकलन है, देखो धनात्मक है पूर्णांक है आपका। तो देखो तरीकों की संख्या कितनी होती है, आप तरीकों की संख्या होती है इनकी, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n-1 सी r-1। आर कितने हो जाएंगे देखो 3 एलिमेंट दे रखे हमें 3, आर बराबर 3 हो जाएंगे। तो एक के अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, एन बराबर कितना हो गया आपका 12, आर बराबर 3, तो रखो 12-1 सी 3-1 तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 सी 2। तो क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 10, पेट्रोल 9 से पेट्रोल 9 कैंसिल हो जाएगा बटा 2 इंटू 5 तो 11 पड़े 55 हो जाएंगी। तो एक अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 55। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय पर एक संबंध आर एक्स आर वाई यदि 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 हो द्वारा परिभाषित है तो संबंध आर है, समतुल्य है, संक्रामक है या सममित है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो हमें संबंध क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 और सभी क्या आपकी धन पूर्णांक है। आर क्या आपका धन पूर्णांक है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो देखिए समतुल्य के लिए देखिए पहले, देखो समतुल्य के लिए देखिए यदि मैं x बिलोंग्स बराबर लूँ आपका x और y बराबर लूँ 1 1 लूँ, ठीक है, आर में से, तो रखो मान 2 + 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो 3 छोटा होता है आपका 5 से, लेकिन x बराबर 2 लूँ, x और y बराबर 2 2 लूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 + 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, क्या 6 छोटा होता है 5 से, नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा सभी धन पूर्णांकों के लिए समतुल्य नहीं है, सभी धन पूर्णांकों के लिए समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। असममित देखो समित
समित क्या होता है आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर, तब आपका बी ए बी बिलोंग्स टू किसको करना चाहिए, आर को करना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्स बराबर 1 लूँ और वाई बराबर 2 लूँ, तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो मान रखूँ, मान क्या था आपका 2x, तो 2 गुणा 1 प्लस वाई कितना 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर के लिए देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2 x का मान 2 लिया प्लस आर वाई का मान 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो 2 दूनी 4 4 1 5, तो 5 बराबर 5 है, इसके लिए तो है ये समित 1 2 के लिए है। लेकिन देखो x बराबर में यदि 1 लूँ और y बराबर 3 लूँ तो इसके लिए समित नहीं है, समित नहीं, अतः वही हो जाएगा सभी धन पूर्णांकों के लिए समित नहीं है, सभी धन पूर्णांकों के लिए समित नहीं है। समित नहीं है। संक्रामकी देखो, संक्रामकी भी एक कंडीशन हो जाएगी। संक्रामकी क्या होता है आपका, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी भी किस में उपस्थित होना चाहिए, आर में उपस्थित होना चाहिए, ये होता है। लेकिन देखो यदि मैं x बराबर 1 लूँ और y बराबर 2 लूँ और z बराबर 3 लूँ, ये तीनों कंडीशन रखूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा। अतः आंसर क्या होगा, न तो समतुल्य होगा, न संक्रामक होगा, न समित होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका, समुच्चय ए बराबर 0 1 2 3 के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनका अवयव 1 है, यह बताना है हमें। तो देखो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है आपकी 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो कितने अवयव दे रखे हैं, 4, n बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 कितने होते हैं 16। ठीक है, जिनका एक अवयव 1 है तो 1 तो आना चाहिए, यदि a को हर उपसमुच्चय में शामिल करें, हर उपसमुच्चय में शामिल करें, है ना, उपसमुच्चय में शामिल करें, तो तत्वों की संख्या कितना हो जाएगी, देखो a बराबर 0 2 3, जिनमें एक शामिल नहीं है, इनमें एक शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, बाकी हो जाएगा 8, और तो जिनमें ए शामिल है तो टोटल कितने आपके 16, 16 माइनस 8, तो बच्चे कितने आपके 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका, एक परीक्षा में 80 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो वेन डायग्राम से कर लीजिए इसको, 73 दोनों में हुए तो 73, तो इसको मान लीजिए 73 दोनों में उत्तीर्ण हुए, और मैथ अंग्रेजी में 80 थे तो 80 में से 73 तो 7 बचे, और 85 मैथ में थे आपके, तो 85 में कितने हो गए 7 और 5 12, 12 मैथ के केवल 12 मैथ के पास हुए, केवल 7 इंग्लिश में पास हुए, और दोनों में 73 पास हुए, तो टोटल कितने हुए, टोटल हो गया आपके देखो 7 प्लस 73 प्लस 12, 7 और 73 80, 80 और 12 92, 92% पास हो गए, क्या उत्तीर्ण हो गए। तो हमें पूछा कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितने हुए आपके 100 माइनस 92, तो कितने बचे आपके 8%, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 8%। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि ए और बी दिए गए दो समुच्चय ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी इंटरसेक्शन बी की होल पावर सी का मान है, तो देखिए यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ए तो आपको ए करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी की होल पावर सी। ठीक है, तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी की होल पावर सी, ये क्या होता है आपका
ए की पावर सी यूनियन बी की पावर सी। ठीक है, तो ये को ए इंटरसेक्शन, इसको ले सकता हूँ मैं ए की पावर सी यूनियन बी की पावर सी। अब कौन सी फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पर, डी मॉर्गन नियम से, है ना, डी मॉर्गन नियम से। तो डी मॉर्गन नियम से क्या हो जाएगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन ए की पावर सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी की पावर सी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है आपका, ए इंटरसेक्शन ए की पावर सी होता है आपका फाइव के बराबर। तो ये जगह फाइव यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी। तो बच्चा क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी की पावर सी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, प्राचल अल्फा जिसके लिए फलन एफ एक्स पावर 1 प्लस अल्फा एक्स अल्फा नॉट इक्वल टू 0 स्वयं का प्रतिलोम हो जाता है। तो हमें बताना है। तो देखो मैं मानूँ वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ इनवर्स वाई। तो देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, 1 प्लस अल्फा एक्स। तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, वाई माइनस 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँ एक्स को एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा। यह हमें बराबर दे रखा है किसके, स्वयं के प्रतिलोम के बराबर हो जाता है। तो ये एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस अल्फा एक्स के। तो देखो 1 प्लस अल्फा एक्स है बराबर, इसमें से माइनस ऊपर से कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस का अल्फा। आप देखो यहाँ से तुलना कर दो, तुलना करने पर अल्फा बराबर क्या आ जाएगा होगा, माइनस का 1। ये मैं पूछा था। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख कर गया में, यदि एफ एक्स बराबर 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2 तो एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स का बराबर होगा। तो ए के बराबर होगा, डायरेक्ट दिख रहा है, फिर भी सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। देखो हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 4 की पावर एक्स प्लस 2। तो एफ 1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4x प्लस 2 सॉरी 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, 4 अपॉन 4 की पावर एक्स। इसको ले सकता हूँ 4 अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस का 2। तो यहाँ से देखिए 4 अपॉन 4 की पावर एक्स से 4 की पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4 की पावर एक्स। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, 4 प्लस 2 की पावर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4, नीचे से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2 प्लस 4 की पावर एक्स, ये 4 है अपना। ठीक है, तो 2 का बाकी कितने बार जाएगा, 2 बार। आप जोड़ दो, हमें पूछा है एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स। एफ एक्स कितना दे रखा है, 4 की पावर एक्स 4 की पावर प्लस 2 प्लस एफ 1 माइनस एक्स कितना आएगा आपका, 2/2 प्लस 4 की पावर एक्स। तो यहाँ से देखो 4 की पावर एक्स प्लस 2 लगा तुम लिया, तो क्या बचा आपका 4 की पावर एक्स प्लस 2 कैंसिल कितना बचा आपका 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि एफ एक्स समफलन है तो एफ डैश एक्स है। तो एग्जाम्पल से समझिए, देखो एफ एक्स क्या दे रखा है, समफलन क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एफ डैश माइनस एक्स रखूँगा, माइनस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर समफलन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x। तो क्या हो जाएगा आपका एक विषमफलन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि जी बराबर 1 1 2 3 3 5 4 7 एक फलन है तथा इसे जी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी द्वारा वर्णित किया जाता है तो ए और बी का मान बताना है हमें। तो देखो हमें जी बराबर दे रखा है क्या, 1 1 2 3 3 5 4 7। ठीक है, और जी एक्स बराबर दे रखा है हमें ए एक्स प्लस बी। तो देखो एक्स बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक्स बराबर 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इससे देखो एक्स बराबर 1 रखूँगा तो 1 ही आना चाहिए। एक्स बराबर 1 रखूँ मैं तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो 1 क्या हो जाएगा आपको, a1 प्लस बी, ये किसके बराबर आ रहा है आपके 1 के। एक्स बराबर 2 के लिए देखो एक्स बराबर 2 रखूँगा तो इन 2 मानों से निकालो, 2 रखूँगा तो 3 के बराबर आना चाहिए। तो a2
प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा आपको 3 के बराबर। तो यहाँ से देखो क्या होगा, पहला समीकरण a प्लस बी बराबर 1, दूसरी समीकरण हो गया अभी 2a प्लस बी बराबर 3, इसको समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो समीकरण 2 से माइनस करो समीकरण 1 तो क्या बचेगा, देखो 2a से a जाएगा तो क्या बचेगा a, b से b कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो a बराबर 2 आ गया, a बराबर 2 समीकरण 1 में रख दो, तो a बराबर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 b बराबर 1, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1, a बराबर 2 b बराबर माइनस का 1। कौन से ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि a b c d e तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव बी परंतु ई नहीं है, तो उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है हमें। तो ए दिया रखा है हमें ए बी सी डी और ई। तो देखो जिस संख्या में बी तो बी अवयव है परंतु ई नहीं है वह उपसमुच्चय हमें देखने हैं। देखो पहला उपसमुच्चय तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी डी हो जाएगा जिसमें ए नहीं है बी उपस्थित है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो ए बी और डी हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, देखो ए बी डी ले लिया तो सी बच गया तो सी ले लो, ए नहीं लेना है आपको, बाकी सभी लेने हैं। देखो पहले ले लो ए बी आ गया और केवल बी आ गया और बी सी आ गया और बच गया कौन सा आपका बी डी बच गया और एक बच गया आपका बी सी डी। तो ये वह उपसमुच्चय हो गया जिनमें बी तो उपस्थित है लेकिन ई उपस्थित नहीं है। तो कितने हो गए टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए आपके 8। तो ये पूछा था आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, 8 उपसमुच्चय की संख्या हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समुच्चय एबीसी पर संबंध दे रखा है हमें ए बी। तो देखो समुच्चय एबीसी दे रखा है हमें, ए मान लेता हूँ, समुच्चय ए बी सी दे रखा है। तो देखो संबंध दे रखा है ए और ए बी संबंध दे रखा है। ठीक है, समतुल्य संक्रामक है या समतुल्य सम्मित है या संक्रामक या समतुल्य है ये हमें बताना है। तो समतुल्य के लिए क्या होता है, देखो समतुल्य होता है आपका ए बिलोंग्स टू होना चाहिए, ए समुच्चय लिया है तो ए के। ठीक है, लेकिन ए तो बिलोंग्स टू है लेकिन बी नॉट बिलोंग्स टू, बी के लिए ए उपस्थित में संबंध में उपस्थित नहीं है, बी एक संबंध नहीं, तो समतुल्य तो नहीं है, समतुल्य नहीं है तो समतुल्य वाले तो ऑप्शन कट जाएंगे आपके। तो बच्चा कौन सा संक्रामक, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो 20, 4 अवयव के एक समुच्चय पर समतुल्य संबंधों की संख्या है यह बतानी है हमें। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या आपका, 2 की पावर n² माइनस n, कुल संबंधों की संख्या। कुल संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, आप सही लिख देता हूँ ना, जल्दीबाजी रहती है थोड़ी सी। कुल संबंधों की संख्या बतानी है हमें। तो देखो कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है आपकी, 2 की पावर n² माइनस n। तो n बराबर कितना दे रखा है हमें, 4 दे रखा है, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस का 4, तो 2 की पावर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 12। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4 है तो n की पावर n का मूल्य बराबर होगा, हमें क्या दे रखा है 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4। तो इसको क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, उसको बटे में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 4। यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 बराबर 4। तो 2 की पावर n 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1/2 बराबर 4। तो यहाँ से देखो 2 की पावर n कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो 2 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 को क्या ले सकता हूँ 2 की पावर 3, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। हमें पूछा है n की पावर n, ये पूछा है हमें, तो क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यदि समुच्चय ए x बिलोंग्स टू n, x एक b से छोटी अभाज्य संख्या है तथा b समुच्चय दे रखा है x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर 2 लेस देन x लेस देन 19 हो, तो समुच्चय a क्रॉस b व b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी यह पूछना। तो समुच्चय a कितना हो जाएगा, देखो
बी से छोटी अभाज्य संख्या, x एक बी से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? देखो 1 हो जाएगी, एक तो 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी और 17 हो जाएगी। 20 से छोटी हो गई, ठीक है। दूसरा समुच्चय दे रखा है बी, तो बी कितना हो जाएगा? देखो 2 और 3, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 19 से छोटी, तो 2 से बड़ी 3 होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 और कितनी हो जाएगी आपकी? 18, ठीक है। 2 से बड़ी और 19 से छोटी हो गई, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कौन कौन से आएंगे आपकी? 3 3, देखो 1 2 3, ठीक है, 4, ये हो गई 5 और ये हो गया आपकी 6, 17 वाला, ठीक है, 6 हो गई। और बी क्रॉस ए में भी कितने हो जाएंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर बराबर 36। दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी आपकी? 36, 6 का स्क्वायर होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 है, में संबंध आर 1 2 2 3 3 3 और 4 4 1 2 3 4 4 5 5 4 4 3 और 2 1 है, दिया तो संबंध है। तो देखो मैं संबंध दे रखा है ए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ आर दे रखा है, वहीं पर देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम समतुल्य। समतुल्य क्या होता है आपका? ए बिलोंग्स टू नीचे आर, तो देखो एक 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 के लिए क्या दे रहा है? आर में बिलोंग्स कर रहा है, 2 2 भी आर में बिलोंग्स कर रहा है, 3 के लिए देखो 3 3 भी आर में है, 4 के लिए देखो इस 4 के लिए, तो 4 4 भी बिलोंग्स टू आर में है, लेकिन 5 5 आर में उपस्थित नहीं है, 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः एक के लिए उपस्थित नहीं है, सभी के लिए उपस्थित होना चाहिए ए, तो आर में नहीं है, तो आपके समतुल्य तो नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए आपकी ये तुल्यता संबंध नहीं होगा, समतुल्य नहीं है तो तुल्यता कैसे होगा? केवल समतुल्य समित, 2 ऑप्शन तो कट गए, अब 2 बचे, 2 के लिए हमें समित मान देखना है हमें। अब देखो समित के लिए देखो, समित क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर में है, तो बी ए बी किस में उपस्थित होना चाहिए? आपका आर में उपस्थित होना चाहिए। तो देखो समित के लिए 1 2 लूँ बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 भी किस में उपस्थित है? आपके आर में उपस्थित है, ठीक है। 3 4 बिलोंग्स टू आर है, तो 4 3 भी किस में उपस्थित है? आपके आर में उपस्थित है। एक बचा आपका 4 5 बिलोंग्स टू आर, तो देखो 5 4 भी आर में उपस्थित है, अतः समित होगा, समित है, ठीक है। अब संक्रामक की जांच और करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें समित और संक्रामक दोनों भी दे रखे हैं चौथे ऑप्शन में। तो संक्रामक के लिए क्या होता है आपका? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी किस में होना चाहिए? आर में उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 4 बिलोंग्स टू आर है, तो 4 5 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन अब कौन सा रहेगा? 3 और 5, तो 3 और 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 5 आर में उपस्थित नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका केवल समित है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 23 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 है आपका, मान लीजिए एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा एफ वन बराबर के, तब एफ एन का मान होगा, ये पूछा है। तो हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और एक्स और वाई दोनों बिलोंग करे किसको? आर को, और एफ वन बराबर क्या दे रखा है हमें? के। तो ये क्या है आपका? एडिटिव फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है आपका? एडिटिव फंक्शन है। अतः एफ एक्स पर क्या लिख सकता हूँ मैं? सी एक्स। सी का क्या है यहाँ पर? सी एक स्थिरांक है, ठीक है। अब देखो एफ वन बराबर क्या दे रखा है हमें? एफ वन रखो इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका? सी डॉट वन। तो एफ वन किसके बराबर दे रखा है? के। तो सी के बराबर क्या आ जाएगा आपका? के। इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से, ठीक है। सी बराबर क्या आ गया? तो इसको एफ के लिए देखो,
एफ एक्स पर क्या आ गया आपका के एक्स, तो हमें देखना है एफ एन के लिए, एफ एन के लिए क्या हो जाएगा, एफ एन बराबर क्या हो जाएगा आपका के एन या एन के, तो आंसर ये हो जाएगा आपका एन के। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा चॉइस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यदि पी ए बराबर 1 2 और 3 4 है तो घात समुच्चय, तो ए बराबर क्या दे रखा है हमें 1 2 3 और 4, तो पी ए क्या हो जाएगा आपका, ए तो होगा आपका 5, एक स्वयं होगा तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ए 2 होगा और एक हो जाएगा आपका मंजिला कोष्टक, और इसके अंदर है आपका 3 और 4, एक ये हो जाएगा, एक कौन सा होगा आपका 1 2 होगा, एक कौन सा हो जाएगा एक मंजिला कोष्टक 3 4 हो जाएगा ऑप्शन समुच्चय घात समुच्चय, एक हो जाएगा आपका 2 मंजिला कोष्टक 3 4 और एक हो जाएगा देखो आपका अंतिम कौन सा होगा आपका 1 2 और मंजिला कोष्टक 3 4, ये बनेंगे आपके घात समुच्चय। तो देखो आपके ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, हमें ऑप्शन में दे रखा है अपना ऑप्शन नंबर 4, देखो 3 4 बिलोंग्स टू पी ए, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 4 5 6, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बताना है हमें, ठीक है। तो देखो ए बराबर क्या दे रखा है हमें 1 2 3 और बी बराबर दे रखा है हमें 3 4 और सी बराबर दे रखा है हमें 4 5 और 6। तो पहले देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा देखो 1 3 1 4, ठीक है, फिर 2 से करो 2 3 2 4, फिर 3 से करो 3 3 और 3 4, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है हमें ए क्रॉस सी, तो ए को सी से गुणा करो तो क्या हो जाएगा आपका 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, और क्या हो जाएगा वो 3 4 3 5 और 3 6, ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस सी। अब हमें पूछा है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, हमें पूछा है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका 1 3 बचेगा, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 3 बचेगा माइनस करेंगे तो ये उपस्थित नहीं है इसमें, और 2 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2 3 बचा एक, और 3 3 भी हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपका 3 3 बचेगा, और 3 4 से 3 4 कैंसिल हो गया, ये बचा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 3 2 3 और 3 3, तो आंसर क्या हो गया आपका 1 3 2 3 और 3 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया इसमें 26 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका 27 आपका, यदि ए बराबर 1 2 3 एवं संबंध R1 R2 इस प्रकार दे रखा है, ए R1 दे रखा है 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4, सॉरी जैसे 27 क्या है, यदि ए 1 2 3 ए दे रखा है हमें 1 2 3 और संबंध दे रखा है, देखो R1 कितना दे रखा है हमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। R2 दे रखा है हमें 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3 और 3 1, ठीक है। R2 दे रखा है, हमें तुल्यता देखना है, R1 तुल्यता संबंध है, R2 तुल्यता नहीं है, R1 R2 दोनों तुल्यता संबंध है, R1 R2 दोनों संक्रामक संबंध है, R1 संक्रामक संबंध है परंतु R2 नहीं है, तो हमें जांच करनी है। तो देखो सबसे पहले आप देखो R1 संबंध के लिए, ठीक है, देखो R1 संबंध के लिए देखो समतुल्य तो है, समतुल्य क्या होता है आपका ए बिलोंग्स टू आर, तो देखो 1 1 भी बिलोंग्स टू आर में है, 2 2 भी बिलोंग्स टू आर में है, और 3 3 भी बिलोंग्स टू आर में है, ठीक है। दूसरा देखो
समित, समिति लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर में है, अतः समित नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन तुल्यता वाला तो कैंसिल हो जाएगा, देखो समित नहीं है तो तुल्यता तो होगा नहीं, तो पहला और दूसरा तो कैंसिल हो गया ऑप्शन, मैं आपको बता देता हूँ। अब R2 संक्रामक के लिए देखो, R1 संबंध के लिए संक्रामक, तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू R1, R1 में है, 2 3 बिलोंग्स टू R1 है, तो 1 3 भी किस में है, आपके बिलोंग्स टू R1 में है, अतः संक्रामक है, संक्रामक है। तो R1 संक्रामक है। अब R2 संबंध के लिए देखो, R2 संबंध के लिए, R2 संबंध के लिए समतुल्य, तो देखो समतुल्य तो होगा, A बिलोंग्स टू R, तो देखो 1 1 भी R2 में है, 2 2 बिलोंग्स टू भी R2 है, और 3 3 बिलोंग्स टू भी R2 है। समित देखो, समित, समित क्या आपका होगा, A और B बिलोंग्स टू R2 है, तो B A भी R2 में उपस्थित होना चाहिए। तो देखो हम लें 2 3 बिलोंग्स टू R2, लेकिन 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R2, अतः समित नहीं है, समित नहीं है, देखो समित नहीं है। अब देखो संक्रामक की जांच करो, संक्रामक क्या होता है आपका, A B बिलोंग्स टू R2 हो, तो B C बिलोंग्स टू R2 हो, तो A C B बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आपके R2 के अंदर होना चाहिए। तो देखो 1 1, तो देखो 1 मिनट, तो देखो मैं क्या लूँ, आपका 2 3 बिलोंग्स टू R2 और 3 1 बिलोंग्स टू R2, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R2, अतः संक्रामक नहीं है, R2 संक्रामक नहीं है। तो देखो आप देखो ऑप्शन, देखो आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन थे आपके R1 तुल्यता, तो R1 तुल्यता नहीं है, दोनों में समेत नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। R1 R2 दोनों तुल्यता नहीं होगी, ये भी कैंसिल हो गया। R1 संक्रामक है, लेकिन R2 संक्रामक नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। देखो R1 संक्रामक संबंध है, परंतु R2 नहीं है, तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर 4, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आज हम 27 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है, होने वाला है, और तक काफ़ी बोरिंग क्वेश्चन भी थे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। सॉल्यूशन अच्छे लगे आपको तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।